ओम शांति। जानिए सूर्योदय के 48 मिनट पहले चमत्कार का रहस्य। ब्रह्म मुहूर्त का जीवन में बहुत फायदा है। इस समय का हर काम सकारात्मकता भरता है। ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय के समय का चमत्कारी लाभ क्या है, आइए जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय है एक ऐसा समय जब इस अद्वितीय और शुभ जीवन शक्ति की उपस्थिति के कारण किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास को बढ़ाया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ है निर्माता का समय। सृष्टिकर्ता, जिसे हिंदू आस्था में ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता है, परम ज्ञान है। मुहूर्त का अर्थ है समय अवधि। मुहूर्त 48 मिनट के बराबर होता है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से ठीक 2 मुहूर्त पहले शुरू होता है। यह सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्योदय से 48 मिनट पहले समाप्त होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्योदय का समय ऋतुओं और भौगोलिक स्थानों के अनुसार अलग-अलग होता है। उसी के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त भी अलग-अलग होता है। यदि सूर्योदय सुबह 6:20 बजे है, तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 बजे शुरू होता है और 5:32 बजे समाप्त होता है। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति की उम्र बढ़ती है और बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। भोर से पहले की अवधि के दौरान वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ जाती है, जिसके लाभ हैं। जिसके अनगिनत लाभ हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है, ऊर्जा स्तर बढ़ाता है, दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है, विटामिन और खनिजों के अवशोषण को बढ़ाता है, उत्पादकता तेजी से बढ़ती है। ये सभी ब्रह्म मुहूर्त में बहुत अच्छे से काम करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में अब आपको उठने के लाभ बताते हैं। चलिए अब लाभ पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद देवी देवता की पूजा जरूर करना चाहिए। ब्रह्म समय में देवी देवता की पूजा करने से मानसिक शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही भगवान की कृपा से हर क्षेत्र में आपको सफलता के साथ धन लाभ होगा। पूजा करने के साथ इस मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए। इससे जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर लेंगे। इसके साथ ही कुंडली में नवग्रह की शांति भी होगी। चलिए और कुछ चर्चाएं करते हैं ब्रह्म मुहूर्त पर। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने से पहले अगर आप बिस्तर छोड़ने की आदत बनाते हैं, तो इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आपका हर काम समय पर होता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, तो आप एक बार जरूर करके देखें, आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी। ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने से बच्चों की याददाश्त तेज होती है। माना जाता है कि इस समय पढ़ाई करने से लंबे समय तक याद रहता है, जिससे पढ़ाई में भी मन मुताबिक रिजल्ट मिलने लगते हैं। मतलब जैसा आप रिजल्ट चाहते हो, वो आपको मिलने लगेगा। अगर आप मानसिक तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में
कर ओम शब्द का उच्चारण करें। ऐसा करने से मन के विकार दूर होते हैं और आपके भीतर पॉजिटिविटी बनी रहती है। चलिए तो और भी इस पर दृष्टि डालते हैं। इस समय उठने से शरीर स्वस्थ रहता है, वजन बढ़ने और गंभीर रोग होने की आशंकाएं कम होती हैं। रात में जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने से सौंदर्य में भी आपके निखार आएगा। शरीर में ताजगी और स्फूर्ति बनी रहती है और जब आप फ्रेश महसूस करते हैं तो आपके कार्य करने की क्षमता दोगुनी होती है। आप अपने लक्ष्य पाने में खुद को सक्षम बना पाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के हमें जाने कितने ही लाभों का आसानी से पानी ग्रहण हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि सूर्योदय के 48 मिनट पहले क्या करें। ब्रह्म मुहूर्त में 4 कार्यों में से कोई एक कार्य करें। सबसे पहला कार्य है संध्या वंदन, दूसरा है ध्यान, तीसरा है प्रार्थना और चौथा है अध्ययन। वैदिक रीति से की गई संध्या वंदन सबसे उचित, उसके बाद ध्यान, फिर प्रार्थना। विद्यार्थी वर्ग को संध्या वंदन के बाद अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के लिए यह समय सबसे उत्तम माना जाता है। इसमें बच्चे जो भी याद करते हैं उन्हें वो सब काफ़ी दिनों तक याद रहता है। उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक तरह से रिकॉर्ड हो जाता है। सूर्योदय के 48 मिनट पहले क्या न करें, अब ये देख लेते हैं। नकारात्मक विचार, बहस, वार्तालाप, संभोग, नींद, भोजन, यात्रा, किसी भी प्रकार का शोर आदि। यह देखा गया है कि बहुत से लोग इस समय जोर जोर से आरती, पूजन पाठ करते हैं, कुछ तो हवन करते हैं। यह अनुचित है। इससे वे खुद को और दूसरों को संकट में डाल देंगे। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वे ऐसे लोगों से दूर रहें। चलिए, अगर आपको ये सब ब्रह्म मुहूर्त की बातें अच्छी लगी हैं तो इस चैनल को करें सब्सक्राइब। ओम शांति।